और एक और बड़ी खबर जयपुर से है, जहां प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, लेकिन इसमें 22 आईएएस अधिकारियों के तबादले निकलकर सामने आए, जिसमें 8 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। तो आपको बता दें कि कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। राजेंद्र विजय को लगाया संभागीय आयुक्त कोटा, वहीं डॉक्टर प्रतिभा सिंह को लगाया गया है संभागीय आयुक्त जोधपुर। हरिमोहन मीणा प्रबंधन निदेशक राजस्थान वित्त निगम। तो ये कई लोगों को बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। 22 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। वो सूची हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। उत्सव कौशल को जिला कलेक्टर डी लगाया गया है। तो इसके पहले 58 आईपीएस और अब 22 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 8 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा जा रहा है भजनलाल सरकार में। इसके पहले भी हमने देखा कि 108 अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया था, उसमें भी बड़ी संख्या में अधिकारियों को प्रशासनिक फेरबदल किया गया था। और एक बार फिर से उस क्रम में आगे बढ़ते हुए भजनलाल सरकार नजर आ रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, घाटी में सीएम जो है चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा आज जम्मू के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर विधानसभा चुनावों को लेकर के वो चुनाव प्रचार प्रसार करते आपको दिखेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं भजनलाल शर्मा, और इसीलिए आज सीधे जम्मू कश्मीर के घाटी में रुक करेंगे, जहां पर चुनाव होने हैं। और एक दफा का चुनाव हो चुका है और बाकी चरणों के चुनाव के लिए वहां पर माहौल को टाइट करने के लिए, बीजेपी के फेवर में लाने के लिए, ताकि वोटों की संख्या बढ़ सके और एक बार बीजेपी वहां पर सरकार बना सके। 2014 के बाद से 2024 में फिर से विधानसभा का चुनाव हो रहा है, और इसीलिए बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में भजनलाल शर्मा वहां पर पहुंचेंगे। सुबह 8:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट के जम्मू के लिए रवाना होंगे। 12 बजे जम्मू के कठुआ में स्थित दुग्गान ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि दुग्गन के ककियल ग्राउंड में भी चुनाव प्रचार सीएम भजनलाल करने वाले हैं। शाम 5 बजे तक जम्मू से जयपुर लौटने का भी उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। घाटी में सीएम जो है चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए दिखेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक है भजनलाल शर्मा, कठुआ में स्थित दुग्गन ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि आपको बताएं कि पहले चरण का जो चुनाव है जम्मू में वो संपन्न हो चुका है। अब जो है दूसरे चरण की तैयारियां जोरों शोरों पर है। तमाम बड़े कद्दावर नेता जो बीजेपी के हैं वो जम्मू में देखने को मिले। उनकी तरफ से जो है रैलियां की जा रही हैं और साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित किया गया। अब जो है सीएम भजनलाल आपको जो है जम्मू में दिखेंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए दिखेंगे। दुग्गल के ककियल ग्राउंड में चुनाव प्रचार प्रसार सीएम भजनलाल करेंगे और शाम 5 बजे का वो समय बताया जा रहा है, जब जम्मू से जयपुर लौटने का उनका कार्यक्रम है। और अब बात राजसमंद से बड़ी खबर की, जहां राजसमंद में वन विभाग की बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिपलांत्री पंचायत में पिंजरे में लेपर्ड कैद हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट, हर विभाग की रेस्क्यू टीम को सफलता जो है वन विभाग की टीम को मिल चुकी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 5वां लेपर्ड वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ। वन विभाग की टीम के किशन गायरी ने ये जानकारी दी है। लेपर्ड के आतंक को देखते हुए पिंजरे भी लगाए गए थे। भूटान गांव के पास जो है पिंजरे में ये जो लेपर्ड है वो कैद हो गया है। तो ये सीधे तस्वीरें आप देखिए, पिंजरे में कैद लेपर्ड की, भूटान गांव के पास पिंजरे में कैद हुआ है ये लेपर्ड। 2 साल का नर पैंथर पिंजरे में कैद है। लेपर्ड को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद से सुरक्षित छोड़ा भी गया है। तो राजसमंद में वन विभाग की बड़ी सफलता। और इधर बांसवाड़ा में महात्मा गांधी अस्पताल की बिल्डिंग तो खड़ी है, लेकिन अस्पताल में इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर ही नहीं है। और इतना ही नहीं, इमरजेंसी में भी देखने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। हालात इतने खराब हैं कि मरीजों की दुर्दशा हो रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महात्मा गांधी अस्पताल में डॉक्टर लापता, मरीज तीमारदार परेशान, हो रही दुर्दशा। इमरजेंसी वार्ड में भी डॉक्टर्स की कमी, कैसे हो इलाज, घंटों करना पड़ता इंतजार। ये बांसवाड़ा का राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल है और ये अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तस्वीरें हैं। डॉक्टर के केबिन में मरीजों की भीड़ लगी है, लेकिन डॉक्टर साहब की कुर्सी खाली है। डॉक्टर साहब लापता है। कंधे पर मासूम बच्ची को लिए ये पिता पिछले 1 घंटे से परेशान है। बच्ची की हालत बहुत खराब है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। सर मैं पिछले 1 घंटे से मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, बहुत सीरियस चल रही है बिल्कुल कल रात से, और दिखाने आया हूँ। पर्ची मुझे 1 घंटे पहले दे दी गई है, लेकिन यहाँ पे मैं आया हूँ तो पूरे अस्पताल में मैं घूम के आया, कोई भी डॉक्टर मुझे नहीं मिल रहा है।
पीछे गया था तो वहाँ भी चैनल गेट लगा दिया कि आगे बताओ यूँ। यहाँ पे कोई डॉक्टर है नहीं और बच्ची की तबीयत मेरी बहुत खराब हो रही है और परेशान हो रहा हूँ पिछले 1 घंटे से। ये केवल एक तीमारदार की समस्या नहीं है। अब स्ट्रेचर पर गंभीर हालत में लेटे इस मरीज को देख लीजिए। घंटों से इंतजार हो रहा है। मरीज, तीमारदार सब परेशान हैं, लेकिन अस्पताल में इलाज करने वाला ही कोई नहीं है। पेशेंट को कितनी देर हो गई है? अभी 1 घंटा हो गया है लगभग। अभी हम यहाँ कर रहे वेट कर रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। किसी ने कोई जवाब दिया यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी है। कोई बच्चे तो कोई पिता, कोई भाई को दिखाने के लिए आया है। मरीजों की हालत कुछ ऐसी है कि इंतजार करते करते बाहर बड़ी बेंच पर ही लेटना पड़ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब घंटों से गायब हैं और हर कोई परेशान है। आधा घंटा ऊपर हो गया है। मैं सिद्धू रोड से लेके आया हूँ और रेफर किया हुआ है। रेफर किया? एक डॉक्टर नहीं है यहाँ पे? डॉक्टर नहीं है। रविवार को ज्यादातर डॉक्टर्स के छुट्टी पर चले जाने से हालात कुछ इसी तरीके के बन जाते हैं। अब बीमारी को क्या पता कि आज संडे है और मरीज परेशान है। मरीजों और परिवारजनों की शिकायतों के बाद खबर जब अस्पताल प्रशासन तक पहुंची तो तुरंत डॉक्टर्स को इमरजेंसी में भेजा गया। 3-3 साल के बच्चे थे जिनको लेकर परिजन भटक रहे थे, लेकिन डॉक्टर वहाँ नहीं मिल पाए और उसी को लेकर हमने पीएमओ से बात करी तो उन्होंने बोला कि इमरजेंसी वार्ड में तुरंत डॉक्टर को लगाया जा रहा है। अब मरीजों को समस्याओं का सामना कम करना पड़ेगा। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर भरतपुर के नदबई से पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना पर एक और मामला दर्ज हुआ है और उन पर नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। क्या कुछ ये पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के पूर्व विधायक के खिलाफ ठगी और झांसा देने का चौथा मामला दर्ज किया गया है। हम बात कर रहे हैं भरतपुर जिले के नदबई विधानसभा के पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना की। शनिवार को लखनपुर थाने में अवाना के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित ने एफआईआर में लिखवाया कि पूर्व विधायक ने सचिवालय में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 6 लाख रुपए ठग लिए। नौकरी नहीं लगी तो पैसे लौटाने को कहा। इस पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। नदबई के पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के खिलाफ लखनपुर थाने में 22 लाख रुपए हड़पने का मामला दर्ज कराया गया है। पीड़ित महेश गुर्जर ने मामला दर्ज कराया है और उसने आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने जयपुर सचिवालय में नौकरी लगाने के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी की और उसके बाद जो बंसी पहाड़पुर में खदान संख्या 22 है उसमें साझेदारी के नाम पर 10 लाख रुपए और उसके साथ साथ खदान पर मैनेजर के तौर पर उसने जो नौकरी की उसके 22 महीने का वेतन नहीं दिया। उसने कुल मिलाकर 22 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर पीड़ित ने बताया कि पूर्व विधायक ने पहले नौकरी के नाम पर 6 लाख, फिर खदान में साझेदारी के नाम पर 10 लाख लिए, साथ ही 22 महीने की सैलरी भी नहीं दी। इसी तरह से उसके 22 लाख रुपए फंसे हुए हैं। नौकरी लगवाने के लिए दिए थे, लगभग मेरे 20-22 लाख रुपए पूरे हो रहे हैं ना, तो उन्होंने दिए। फिर मैंने लास्ट में ज्यादा बोला कि मैं साहब मैं मर जाऊंगा, गरीब आदमी हूँ, मेरी तरफ देखो आप। तो उन्होंने बोला कि अभी चुनाव हो जाने दे, उसके बाद में देखते हैं। फिर चुनाव हो गया, उसके बाद में मैंने फोन किया तो मुझसे बोले कि तू ज्यादा हवा में उड़ रहा है क्या, मैं तुझे चोर दिखता हूँ, काई बात के पैसे तेरे, तूने कब दिए मुझे पैसे? तो साहब ऐसे करके गाली गलौज दे के मैं तुझे जान से मार दूंगा, ऐसे करके, और मुझे मेरा फोन काट के ब्लॉक कर दिया। आज तक भी ब्लॉक है मेरा नंबर। बता दें, बसपा से जीतकर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना पर अलग अलग थानों में जमीन हड़पने, झांसा देने, ठगने और धमकी देने के 4 मामले दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल पीड़ित ने इस मामले को लेकर लखनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसे लेकर पुलिस ने मामले पर जाँच शुरू कर दी है। लखनपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के खिलाफ अलग अलग थानों में 4 मामले दर्ज हुए हैं और चारों ही मामले रुपए हड़पने के हैं। यानी कि पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के जो लोग थे उनको दबाव में लेकर उनसे रुपयों की ठगी की और उसके बाद अब उन्हें लौटाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इसी के तहत ये चारों मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें पुलिस लगातार जांच कर रही है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर।